किताब मुकद्दस में से योएल की किताब के दूसरे बाब की तिलावत। सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांधकर जोर से फूंको, मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज, अब्र स्याह और जुल्मात का रोज, एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत जिसकी मानद ना कभी हुई और ना सालहाए दराज तक उसके बाद होगी, पहाड़ों पर सुबह सादक की तरह फैल जाएगी। गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे जमीन बाग़-ए-अदन की मानद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता। उनकी नमूद घोड़ों की सी है और वो सवारों की मानद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोलाए आतिश के शोर की मानद बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सफ बस्ता जबरदस्त कौम की मानद हैं। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं, सब चेहरों का रंग फक हो जाता है। वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ नहीं तोड़ते। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते, हर एक अपनी राह पर चला जाता है। वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। उनके सामने जमीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं। सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज़ अजीम नहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरे औजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सयोन में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरे औजारी करें और कहें, आए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन न होने दे। ऐसा न हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मै और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सेर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा न करूंगा और शिमाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा और उससे खुश्क बियाबान में हाँक दूंगा। उसके अगले मशरकी समंदर में और पिछले मगरबी समंदर में होंगे। उससे बदबू उठेगी और अफूनत फैलेगी, क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। ऐ ज़मीन हरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं। ऐ दस्ती जानवरों हरासा ना हो, क्योंकि बियाबान की चरागाह सब्ज होती है और दरख्त अपना फल लाते हैं, अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। पस ए बनी सयून खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसाते इतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक के खेलेहान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई में और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौजे मल्ख निकल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा और तुम खूब खाओगे और सेर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा न होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे।
بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوئی سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ آمین۔